नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में और दिल्ली के एक बार फिर से रसोई गैस में खाना पकाना भारी पड़ने लगा क्योंकि उसके दाम अब बढ़ चुके हैं। सिलेंडर के दाम में उछाल आ गया है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनसे महंगाई बढ़ने से उनकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं। तो सर ये बताइए कि आपकी ये शॉप है, कितने समय से चल रही है? हाँ, और मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ और हमारे यहाँ जो है गैस रसोई का खाना भी और दुकान पे भी यूज होता है। लेकिन जो बार बार सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट कोई भी बैठी हो चाहे वो आसानी से रेट बढ़ा देती है, ना तो पब्लिक का कुछ सोचती है ना किसी चीज़ का। सिर्फ इसी में उलझा कर रखा हुआ है कि भाई मंदिर मस्जिद ये मिले वो मिले, लेकिन महंगाई के ऊपर कोई भी बात नहीं करता। आम आदमी की जेब पे इतना असर पड़ रहा है कि उसको खाना कमाना मुश्किल भी पड़ रहा है और चोरी चकारियों के रेट इतने बढ़ रहे हैं कि जो है आदमी दिन दहाड़े लूट खसूट करने पे मजबूर हो रहा है। तो क्या ये बताइए कि जो दाम बढ़ रहे हैं सिलेंडर के, उसके दाम बढ़ने से क्या आपके सामानों पे भी बड़ा जाहिर सी बात है भाई, जब हम सिलेंडर महंगा होगा तो चीज़ें भी महंगी होंगी, ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे तो फूड भी उस हिसाब से महंगा होगा। कस्टमर फिर उतना पैसा नहीं देगा, हम कैसे बढ़ा देंगे एकदम। गवर्नमेंट तो बढ़ा देती है, रेंट पे दुकानें होती हैं और जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए उतना ही फिक्स होता है पैसा या उनको भी बढ़ा के नहीं, उनको भी भाई जब जैसे सैलरी का हिसाब होता है वैसे उनको भी देना पड़ता है। लेकिन अब कैसे दे दें जब हमारी ही कमाइयाँ नहीं होंगी तो हम आगे कैसे देंगे और कैसे इसको यूज़ करेंगे, लेंगे कैसे, कैसे चलाएं। सरकार ने तो बढ़ा दिया लेकिन इस पर जोर देना चाहिए ना किसी भी। जी बताइए। मेरा नाम सचिन जैन है। पेट्रोल पे इन पे जो जीएसटी लगती है उन पे नहीं लगा रहे हैं। देश के ऊपर इतना परेशान है। गरीब मजदूर आदमी से पूछिए आप कि जब आदमी आप डे बाई डे इंक्रीजमेंट कर रहे हैं एलपीजी पे, घर की रसोई पे, पेट्रोल पे, सब चीज़ इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, बट गरीब के लिए भी सोचिए आप। आपकी जनता, हमारी जनता पागल बेवकूफ़ है जो कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में लगी हुई, ये नहीं देख रही है कि हम खाएं कहाँ से, कमाएं कहाँ से। आपने सिलेंडर पैसे ही बढ़ाए थे, 50 रुपीज़ होता है अवेलेबल, फिर 50 अभी ये बढ़ा दिया, आपने कुछ पैसे और बढ़ाए हैं। आप बताइए कि हमारी आमदनी तो 200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये की झाड़ी होती है, वो कैसे से सर्वाइव करेगा। होटल पे खाना इतना खाना इतना महंगा हो गया है कि क्या आदमी, गरीब आदमी क्या करे, मरेगा, चोरी करेगा और क्या करेगा इससे ज़्यादा। देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ पैसे बढ़ाने में और पैसा कैसे निकालना, बस यही सोचा जाए। दिन भर में कितना कमाते हैं? मैडम मैं नौकरी करता हूँ जी शॉप पे, यहाँ पे मेरे को 500 रुपये डेली के हिसाब से मिलते हैं। तो दाम बढ़ने से तो आपकी भी जेब पे मैडम बिल्कुल पड़ेगा, सर पड़ेगा। बताइए ना आपकी, हम लोगों को पैसे मालिक कहता है आप हमको दीजिए, हम कहाँ से कमा के, अब चीज़ पे पैसा बढ़ाए तो हमें भी रेट पे बढ़ाना। कस्टमर कहता है महंगा है, कस्टमर कहता है कहाँ से करें हम इस चीज़ को। ये तो सरकार को सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए कि एलपीजी पैसा बढ़ाने, गरीब एक जो ठेली पे सामान बेचता है उस पर ही जेब पर असर पड़ता है। ये सरकार को सोचना चाहिए। काम नहीं जा रहा, काम किसी को नहीं दिया जा रहा, सिर्फ यही दिखाया जा रहा है पैसे बढ़ाना। कोई बाजी भाई ये बताइए। तो इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा ना, कोई भी सरकार नहीं ध्यान दे रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो, जबकि उनको आम आदमी के लिए मिलके काम करना चाहिए। गवर्नमेंट का आपका कहना है कि इस पे कोई नहीं सोच रहा मस्जिद और मंदिर को लेकर, बस खाली ये हमारी जो, हाँ जी, कोई सा भी देख लो आप, मंदिर मस्जिद इसमें उलझा कर रखा हुआ है पब्लिक को कि इनका ध्यान भटकता रहे और ये इसमें लगे रहें और हम आसानी से रात को रोज सोते हैं और सुबह उठते हैं तो पैसे बढ़े हुए मिलते हैं। जबकि प्राइवेट वाले कोई भी पैसा नहीं बढ़ाकर राजी होता, क्योंकि जब उनको ही नहीं मिलेगा तो वो हमें कहाँ से देंगे। तो इसलिए जो बेरोजगारी भी रेंट पे है, पेट्रोल के पैसे बढ़े हुए हैं, लेबर भी है, एलपीजी है, बिजली है। बताइए कहाँ से लाकर चोरी करें दुकानदार। जी मैं महेंद्र कुमार हूँ, ये दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो सर ये बताइए कि कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं, उछाल आ गया है, तो इससे जेब पर आपके क्या असर पड़ रहा है? फिर से नहीं बढ़े हैं, जब से मोदी जी 14 से बैठे तब से ही बढ़ रहे हैं रेगुलर। अब प्राइवेट ही नहीं हो रहा। हाँ, इनके तो रेट डेली बढ़ते हैं लेकिन हमारी सैलरी कभी नहीं बढ़ती। तो मतलब अगर इसके रेट बढ़ते हैं तो आपकी सैलरी पे कोई इजाफा नहीं होता? क्यों नहीं होता? बिल्कुल ये महंगाई का इतना होगा कि आप पूछो मत, कि हमारा तो जीना आराम। हमें तो ये कि इतना सा कानून नहीं दिया मोदी जी ने कि 1 तारीख को हमें भी सैलरी मिल जाए। प्राइवेट सेक्टर का देखो बुरा हाल है। अब महंगाई दिन पे दिन पेट्रोल डीजल सब, और फील्ड का काम है वैसे करना। हमें अपनी जेब से घर से पैसा मांगना पड़ता है, वाइफ से क्या 200 रुपये दे तो तेल डलवा लो। बताओ ऐसा हाल हो गया है। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? दिन भर में काम के ऊपर है मैम, जैसा प्राइवेट में काम मिलता है उस हिसाब से कर लेते हैं। तो इससे आपकी जेब पे भी काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा होगा, बच्चों की पढ़ाई भी और सारी चीज़ें। मतलब लगा लो बच्चों के हमने ट्यूशन छुड़वा दिए क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते। अब सिर्फ पढ़ाई से काम चल रहा है। पहले वैन से भी, अब बसों से छोड़ते हैं। अब अपने आप छोड़ना अब पड़ता देखो है ना कितना बोझ पड़ रहा है, पैसा नहीं है, बच्चों को ट्यूशन नहीं दे पा रहे। हाँ,
तो आप महंगाई का देखिए ना कितना बुरा हाल है। ये गवर्नमेंट को कि भाई क्या हाँ। करें आम आदमी के लिए, नहीं पैसे वाले और पैसे होते चले जा रहे हैं। भगवान को भी मार्केटिंग में लगा दिया इन्होंने, राम राम कर रहे हैं, लेकिन पहले काम होना चाहिए ना, राम राम बाद में होना चाहिए। दिल्ली सहित देश के तमाम राज्यों में रसोई में खाना पकाना महंगा हो गया है। दरअसल आज फिर एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं और वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा किया गया है, जिसके लिए एनएन की टीम ने दिल्ली की जनता से बातचीत की, जिसमें लोगों ने बताया कि सिलेंडर के दाम बढ़ने से उनकी जेब पर भारी असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम एनएन न्यूज।